जय हिंद। आप सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए हम 6 सवालों तक देख लिए थे। अब उसके आगे हम 7वें सवालों के बारे में बात करते हैं। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। चलिए, इसमें दिया गया है कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो 5 सेमी, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी पहले क्या कहा है, दो समकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो 5 सेमी और 3 सेमी दी गई है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। इसका मतलब क्या है कि दो वृत्त दिए गए हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय का मतलब होता है दो वृत्त एक साथ हों। संकेंद्रीय यानी सन साथ साथ हों, संग संग हो, साथ साथ हों, ये दिया गया है। जो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारी दी गई है कितनी, वो हमारी दी गई है 3 सेमी। वो कितना दिया गया है, वो हमारी 3 सेमी दी गई है। और जो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो हमारी जो दी गई है वो हमारी दी गई है 5 सेमी। ये यहां से यहीं से है, यहां से यहां तक की जो दूरी गई है वो 5 सेमी दी गई है। ये बड़े वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक 5 सेमी, और जो ये छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक 3 सेमी दी गई है। एक की 5 सेमी, एक की 3 सेमी। फिर कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती हो, यानी जो ऐसे ये छोटे वृत्त को स्पर्श करके ये जाती हो, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 5 सेमी। अगर इसी को यहां से यहां तक की दूरी देखें तो ये भी कितना होगी, 5 ही सेमी होगी। क्यों 5 सेमी होगी, क्योंकि यहां से यहां तक की त्रिज्या ही तो है, यहां से यहां तक की त्रिज्या ही तो है। दोनों त्रिज्याएं है ना, चाहे ये त्रिज्या मानो चाहे ये त्रिज्या मानो। तो ये कितना है, ये हमारा कितना है, यहां से यहां तक कितना है, 3 सेमी है। और यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी, 5 सेमी। इसको 5 लिख सकते हैं और ये 3 सेमी। इसके नाम दे देते हैं। अब हम नाम दे देते हैं, इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या वही होगी, जो त्रिज्या ये होगी वही त्रिज्या ये होगी। क्योंकि जो गोले पर जो त्रिज्या होती है, वृत्त पर जो त्रिज्या होती है, वो त्रिज्याएं हर जगह पे समान त्रिज्याएं होती है। तो जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, 5 सेमी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो 3 सेमी हो गई। मान लेते हैं ये ओ बिंदु है, इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, और इसको सी या डी, इसको ऐसा कुछ भी नाम देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं भी दे सकते हो। अब हमें एक बात और ध्यान रखना है। देखो, ये हमने बताया था कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। जब लंब होती है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी एक रेखा जब दूसरी रेखा पर ऐसे गिरती है तो वहां हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी में कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम क्या लेके चलेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, ओ ए बी में इसको लेके चल रहे हैं। तो देखिए, इसमें ये भुजा दी गई, ये भुजा दी। अब हम समकोण त्रिभुज में क्या होता था, समकोण त्रिभुज में क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता था ना। क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता था। अब देखो, इसमें देखो, कर्ण, कर्ण क्या है, हमने ये अगर हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपने 8वां चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको भी जाके एक बार दोहरा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, तो पता ही नहीं चलेगा। इससे अच्छा है आप 8वें चैप्टर को अगर देखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो आने लगेगा। चलिए, जो पढ़ा है वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा उसको जाके देख लीजिएगा। ये कर्ण, कर्ण का स्क्वायर है, तो ये कर्ण हमारे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब, लंब का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, लंब का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 सेमी दिया गया है। कितना दिया गया है,
3 सेमी। लेकिन एक बात यहाँ इतना ध्यान रखो, अगर यहाँ पे कोण बनेगा जिसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और यहाँ पे कोण बने, यहाँ पे कोण बनेगा जिसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ये 8वें चैप्टर में आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम 3 रख देते हैं प्लस आधार, आधार के स्थान, यहाँ पे स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए बी हम रख सकते हैं। ए बी क्या कर सकते हैं, ए बी हम लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, फिर प्लस है प्लस हो जाएगा, और ये ए बी है का, ए बी का होल स्क्वायर है तो ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस सिंपल सा है। ये 25 है, 25 लिख लो। फिर देखो देखो क्या करना है कि ये प्लस में है, इसको अब उस तरफ ले जाओ, अंक वाला एक तरफ हमेशा करेंगे, अंक वाला इसको ले आएंगे तो ये -9 हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है। 25 में से 9 घटाओ, 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ घटाएंगे तो 16 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखो 16 के बराबर ए बी है तो ए बी के बराबर 16 भी हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, हम 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 ए बी के बराबर है तो ए बी 16 के भी बराबर होगा, आसानी से बराबर होगा। तो देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब हटता है दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो रूट 16 हो जाएगा। और ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 16। रूट 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 चौक 16 होता है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी किसकी दूरी, ए बी की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की 4 और यहाँ से यहाँ तक की 4, तो पूरा दूरी क्या हो जाएगी, पूरी दूरी हमें निकालना क्या था, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो उस जीवा की लंबाई, यानी बड़े वृत्त की जीवा की जो लंबाई है इसको ज्ञात करना है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती थी। यानी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना था, तो हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 4 ये और 4 ये, 4 4 8, यानी क्या कहेंगे, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई इज इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, 4 4 मिलके 8 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया है। अगर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।